ईवीएम पर जो आरोप लगती है कांग्रेस का, इस बार बंद कर देगी क्या? और मेरे साथी आनंद जी कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी भी करती है। मैं ये बोल रहा था उस समय कि भारतीय जनता पार्टी ने ईवीएम पर कभी आरोप नहीं लगाया। नहीं नहीं जब जब लगाया, अटल जनता जी के ने, द्वारा अरे अरे अडवाणी जी ने अडवाणी किताब बात लिखी कर रहे भाई, हैं। हार का सामना किताब का करना विमोचन पड़ा। किया उन्होंने। किताब लिखी है, आप तो देखिए अडवाणी जी ने शुरुआत में लगाए थे। वो हाँ, ये प्रस्तावना कह लिखी सकते हो है। आप, उन्होंने स्वीकार कर लिया था बाद में कि ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं होती। मैं यही बोल रहा हूँ कि सहज स्वीकार करना जनता के जनादेश को ये भारतीय जनता पार्टी की paraपाटी है। और कांग्रेस पार्टी इससे उलट काम करती है, पहले से ही माहौल बनाना चालू हो फिर जाता आप है। कांग्रेस पे आ गए। अभी दतिया चुनाव की बात चल रही है, प्रदेश की बात चल रही है, अरे भाई, आप भी आप- पीछे जा रहे हैं। अरे खुले तौर पे अरे आप आनंद- स्वीकार लीजिए ना, आप हार गए। आनंद जैन आप अब तो क्यों जश्न भी लिपापोती बनने कर लगा रहे हैं? भैया कांग्रेस में। सुमित जी आप भी मान आप लीजिए। क्यों लिपापोती कर रहे हैं? सुमित जी क्यों लिपापोती कर रहे हैं? मान लीजिए कि लिपापोती आपकी नहीं, यदि आप भारतीय नीतियां जनता गलत पार्टी थी, पर अनर्गल आरोप जनता लगाएंगे कि विरोधी भाजपा नीतियां की थी, ईवीएम को उसका सवाल उठाती खामियाजा तो आपको नहीं भुगतना उठाती पड़ रहा थी। है। आप ये मानिए कि आपकी नीतियां खराब है, आप ये क्यों नहीं स्वीकार करते? अपना जीत या का तो ये अलग मान बात है। लीजिए कि नीतियां खराब है, या आप ये मान लीजिए कि हमने गलत उम्मीदवार का चयन किया। कुछ तो मानना पड़ेगा ना आपको सुमित जी, या उम्मीदवार गलत था या नीतियां गलत हैं। नहीं, कैसे उम्मीदवार गलत? बहुत सहज उम्मीदवार था, कैसे चयन गलत तो हो? हार का तो कुछ तो वजह होगी ना। लेकिन ब्रजेश जी एक चीज मैं कहूं, सुमित जी, इस बात को ये तो- जो इस सुनिए बात को तो सुमित भाई, नरोत्तम जी ने माना है। ये जितने बीजेपी के संभागी संगठन मंत्री थे, इनको क्या आरोप लगा के हटाया गया था कि साहब ये अपने अपने संभागों में गुटबाजी को बढ़ावा दे रहे हैं, दो फाड़ कर रहे हैं पार्टी को, इनके काम का संतोषजनक नहीं, वो सिस्टम खत्म कर दिया था पार्टी ने। उसके बाद उन संभागीय संगठन मंत्रियों को नागरिक आपूर्ति निगम हो, चाहे मध्य प्रदेश हाउसिंग बोर्ड हो, या उज्जैन विकास प्राधिकरण हो, इंदौर विकास प्राधिकरण, वहाँ उनको पोस्ट किया। उसके बाद वो फिर इतने अच्छे हो गए कि उनको संगठन में ले आए, किसी को उपाध्यक्ष बना दिया, कोई महामंत्री बन गया, और फिर उनमें से किसी को उम्मीदवार। तो जो आदमी संभागीय संगठन मंत्री रहते हुए जिसका काम था गुटबाजी खत्म करना, पार्टी मजबूत करना, उसके उलट वो सब काम कर रहा था, और उसको आप लगातार ओबलाइज कर रहे हो। और जो आदमी लगातार ये खत्म कर रहा था, आप उसकी जड़ें काटने पे लगे हो। मैं तो नाम लेके कह रहा हूँ। इसके पहले आप बताइए बीजेपी में कभी हुआ कि 6 महीने तक प्रदेश संगठन महामंत्री का पद खाली हो? 31 जनवरी 2026 को इस्तीफा हुआ है हितानंद शर्मा का, आज 3 अगस्त है, बताइए कोई नाम आया अभी तक? उसके पहले कभी ऐसा हुआ है? इसके पहले आप कोई एक बता दो कि 1 महीने प्रदेश संगठन महामंत्री का पद खाली रहा हो। मैं आपकी बात को सिरे से नकारता हूँ, क्योंकि आपने जितने आरोप संभागीय संगठन मंत्री नहीं, या मैंने नाम नहीं लिए, लगाए। ये आरोप लगाकर सारे संभागीय आरोप संगठन भारतीय मंत्री की जनता व्यवस्था पार्टी की किसी खत्म की थी प्लेटफॉर्म पे है, पार्टी ना ने। किसी नेता ने लगाए हैं। संभागीय संगठन की मैं मंत्रियों की जो व्यवस्था आपने खत्म बात की कही, गई थी, मैं इस बात ये को- आरोप लगाकर। नहीं, किसने आरोप लगाया? आपकी पार्टी के लोग हटाया क्यों था? अच्छा, लगाया ना, मैं यही फिर ये बोल रहा हूँ सिस्टम कि क्यों कोई हटा दिया? important आरोप नहीं है। ये सिस्टम देखो, क्यों खत्म कर दिया था? किस सिस्टम को? ये संभागीय देखो, संगठन पार्टी में महामंत्रियों बदलाव, का। पार्टी संगठन चलाना, आपने इतना पार्टी बड़ा संगठन सवाल कर को दिया कैसे मनोज जी, होता है? और सुमित भाई को फंसा रहे हो आप। लेकिन आलोक जी, क्या ये संघ और बीजेपी की लड़ाई थी क्या? जिस तरह से संघ के नेता बीजेपी में आ रहे हैं, बीजेपी के जो जनाधार वाले नेता हैं, उन्होंने सबक सिखा दिया, ऐसे नहीं थोपे जाओगे आप। विजय जी, ये भी संभव हो सकता है, क्योंकि राजनीति में असंभव कुछ भी नहीं है। नहीं, हमने जेपी नड्डा जी को सुना था ना, कह रहे थे अब हमें संघ की जरूरत नहीं है, तो संघ ने अपनी ताकत दिखा दी। अब संघ अपने आदमी भेज रहा है, तो बीजेपी ने अपनी ताकत दिखा दी। मैं आदरणीय मनोज जी की बात को आगे बढ़ाऊंगा। भारतीय जनता पार्टी का जो स्ट्रक्चर मैंने देखा, उसमें संगठन सर्वोपरि होता था, सत्ता उसकी गौण होती थी, सेकेंडरी होती थी। तो पहले सत्ता ही नहीं थी ना, इसलिए संगठन सर्वोपरि होता था। जब सत्ता आ गई तो संगठन कहां से सर्वोपरि होगा? सत्ता आने के बाद की बात कर रहा हूं मैं। कई समय तक ये देखा गया कि सत्ता संगठन के कब्जे में थी, लेकिन पिछले 4-5 साल से जो देखने में आ रहा है, सत्ता ही तय कर रही है संगठन। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है दतिया का। नहीं, उसके पहले नंदू भैया कह चुके थे कि शिवराज जी हमारा तंबू है, हम उनका बंबू है। हाँ, तो मैं वही निवेदन कर रहा हूं कि इनको टिकट नहीं मिला, बंबू जनता के हाथ में चला गया। तो पूरे संगठन ने इस्तीफा दे दिया। यानी नेता संगठन से बड़ा हो गया क्या? ये बहुत बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह है भारतीय जनता पार्टी के संगठन पर। और जहां तक मुझे जानकारी है, जिन जिलों में नेताओं की पसंद के अध्यक्ष या पूरा स्ट्रक्चर बनाया गया है, भारतीय जनता पार्टी तो मतलब आलोक जी, आप ये कह रहे हैं कि जो हालात हमने दतिया में देखे हैं, यदि बड़े नेताओं के चेहरे बदले गए तो ऐसे तमाम प्रदेश में हालात देखने को मिलेंगे। क्यों, प्रहलाद पटेल तो कह ही चुके हैं ना अभी कि हम तो कभी भी टिकट काट सकता, हम तो मान के बैठे हैं।
नहीं, हो टिकट सकता है कटना अलग है संजीव। मनोज जी, लेकिन जो गदर दतिया में हुआ, यदि जिस तरह से आलोक जी कह रहे हैं कि सारे नेताओं के, बड़े लोगों की पसंद के जिला अध्यक्ष से लेकर मंडल अध्यक्ष तक है, यदि किसी का भी टिकट कटेगा तो मध्य प्रदेश में ऐसे ही हालात बनेंगे क्या आलोक जी? और आलोक जी एक और चीज, ये जितने जो वरिष्ठ नेता थे जिन पर तलवार लटक रही थी, वो शायद तलवार अब हट जाएगी। दतिया में पूरी बीजेपी ने इस्तीफा दे दिया, पूरे संगठन ने इस्तीफा दे दिया। बिल्कुल। यानी संगठन के व्यक्ति बड़ा हो गए। ये भारतीय जनता पार्टी के लिए सोच का विषय है। भारतीय जनता पार्टी को इस पर काम करना होगा, और जहां जहां इस प्रकार के अध्यक्ष बनाए गए हैं, संगठन बड़ा किया गया है, भारतीय जनता पार्टी को उस पर विचार करना पड़ेगा और वहां एक्चुअल संगठन खड़ा करना पड़ेगा। नहीं जिस जिस नेता की पसंद की इस प्रकार की कैबिनेट बनी है, उसको भविष्य में टिकट नहीं मिलेगा। तो इसी चलिए, अब ये तरीके तो से संगठन ये सबक इसको लेता